उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना था, इसलिए भी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। आज हम खजांची को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज वो बड़ा हो गया है। जब हम लोग पहली बार मिले थे, मैं पहली बार जब उससे मिला था तो उसे बोलना भी नहीं आता था। आज वो पढ़ने लगा है। जब मैं पहली बार मिला था उसका पहनावा ऐसा नहीं था, लेकिन आज पहनावा भी बदल गया है। ये अगर किसी ने ख्याल रखा है उसके बुरे दिन में, उसके तकलीफों के दिन में, परेशानी के दिनों में, अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग खड़े रहे उसके साथ। ये जो आंकड़े आते हैं कि हमारा कैश ट्रांजैक्शन मार्केट में कम होगा, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो 33 लाख करोड़ रुपया अभी मार्केट में है जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो उसका असर देखिए आप। बीजेपी हो सकता है कह दे कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, लेकिन जो उन्होंने सपना दिखाया था डिजिटल ट्रांजैक्शन का, आज लोग वो आंकड़े कुछ भी बोले, लेकिन अगर 33 लाख आंकड़े का ये जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग लेन देन कैश में ज्यादा कर रहे हैं। और ज्यादातर जहां 18% जीएसटी है वहां तो जरूर लेन देन कैश से ही हो रहा है। जमीनों का खरीदारी भी कैश से ही हो रही है आजकल, और उसका उदाहरण है अयोध्या, उदाहरण है। आज भी बीजेपी से पूछिए कि किन किन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां अगर किसी ने की हैं तो बीजेपी के लोगों ने कराई। वो आपको समय याद होगा जिस समय आपने हमने किस तरह की लूट भ्रष्टाचार देखा था कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में रजिस्ट्री इधर से उधर हो गई और कितना मुनाफा किसी ने कमा लिया। आज के दिन जब नोटबंदी के दिनों को हम याद कर रहे हैं, खजांची को बधाई दे रहे हैं, हम वो दिन भी नहीं भूले हैं जिस दिन न जाने कितना पैसा किसी के घर में निकला था और कहा यह गया था कि समाजवादियों का है। तो इसलिए मैं बीजेपी से कहूंगा कम से कम जो पैसा हमारा बताया था हम समाजवादियों को वापस कर दो, हमें बहुत जरूरत है। वो कानपुर में इत्र व्यापारी के घर पर, अरे पत्रकार साथियों इसमें तो आप मदद करो, क्योंकि खबर आप ही ने चलाई थी कि ये समाजवादियों का पैसा है। तो हम आपसे भी निवेदन अपील करेंगे आज के दिन, शुभ दिन के दिन, कि बीजेपी वालों से कम वो पैसा तो वापस दिलवाओ। हम समाजवादियों को बड़ी जरूरत है उसकी अभी।